Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve important GK questions for sociology. CUET PG 4th of September को है and CUET में काफ़ी questions GK portion से आते हैं. So what I have done is मैंने बहुत सारे papers से बहुत सारे जैसे जामिया का entrance है, BHU का है, सारे ही entrances के जो पेपर हैं मैंने उनमें से कुछ GK को compile करा है. There are 85 questions that we are going to सॉल्व टुडे और ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं. ठीक है, तो ज़रूरी है कि ये सारे ही क्वेश्चंस आप करके जाएं CUET का पेपर देने. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन बिकॉज ऑल द PDFs यू विल गेट ऑन दिस टेलीग्राम ओनली. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे बट इट्स ओके, प्लीज लर्न राइट नाउ सो दैट एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो. एंड एज यू नो द रूल्स, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच you are scoring out of 85. So let us start and solve the questions. Question number 1. When did the World Trade Organization, which sets out rules for world trade, come into force? 1948, 1951, 1954 and 1995. कुछ ऐसी important organizations हैं जिनके जो ईयर हैं वो कब आए, इसको पूछ लिया जाता है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ऐसी चीजें पता हो. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1995. किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे बताना या फिर कमेंट भी कर सकते हो. बट अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स उसका पता हो तो यू कैन टेलीग्राम में. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. बाबा आमटे इज फेमस एज व्हाट? पेंटर, पॉलिटिशियन, सिंगर या फिर सोशल वर्कर? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशल वर्कर. एंड याद रखना बाबा आमटे हैज वर्कड अ लॉट फॉर लेप्रोसी. Question number 3. Kuchipudi is a dance drama of which of the following Indian state? Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The correct answer is A, that is Andhra Pradesh. तो कुछ मेजर डांस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. क्वेश्चन माइट कम. Who was responsible for the enactment of Hindu Widow Remarriage Act 1856? इस एक्ट का आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि ईयर बेस्ड क्वेश्चन CUET पूछता है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर केशव चंद्र सेन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. क्वेश्चन नंबर 5. द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वॉज कन्नड़, तेलुगु, तमिल या फिर मलयालम? संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आपको आने ही चाहिए सोशल साइंस के. द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज तमिल. क्वेश्चन नंबर 6. द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज? सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है. कितनी है ये भी याद रखना, 20.5%. ओके, एंड इसके अलावा सेकेंड नंबर पे जो है वो है वेस्ट बंगाल. व्हेन आई विल गिव यू दी PDF आपको ये सारी चीजें याद रखनी है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में है 10.7. एंड देन बिहार थर्ड नंबर पे, बिहार में है 8.2. एंड थर्ड इज तमिलनाडु. यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. 7.2. ओके, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कितनी SC पॉपुलेशन है? 16.16%. These are some basic things that you have to remember. Question number 7. VAT is a what?
टैक्स, सिस्टम, रूल, नन ऑफ द अबव। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड। इफ यू नो दी फुल फॉर्म यू विल ऐसे ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। एडेड, so value added tax यानी the correct answer will be tax. Question number 8. Iron Sharmila Chanu, who is protesting against AFSPA, is from which of the following Indian state? Manipur, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम? ये क्वेश्चन भी आया है। The correct answer is A, that is मणिपुर। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्यों फेमस है दिस पर्सन शर्मिला चानू? शी इज नोन फॉर हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। हंगर स्ट्राइक against okay. Question number 9. The Sardar Sarovar project is built on the river. कौन सी रिवर पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट है? ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना, नर्मदा, गंगा या फिर तीस्ता? The correct answer is B, that is Narmada. Question number 10. EIA stands for what? Environmental Impact Assessment, Economic Impact Assessment, Equal Impact Assessment या फिर none of the above? The correct answer is A, that is Environmental Impact Assessment. Question number 11. The book The Inheritance of Laws is written by अनीता देसाई, रामचंद्र गुहा, किरण देसाई या फिर खुशवंत सिंह? ये बुक ऑलरेडी पूछी गई है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 12. Gerontology is a branch of study related to diseases associated with children, young adults, women या फिर old age? Gerontology किससे रिलेटेड है? The correct answer is D, that is old age. The least populated state in India. सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? लीस्ट पॉपुलेटेड मतलब सबसे कम। गोवा, सिक्किम, मणिपुर, नन ऑफ द अबव? The correct answer will be B, that is सिक्किम। So सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? That you should also know, ठीक है। हाईली में 3 आपको याद रखनी है। सबसे पहली है यूपी, सबसे ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, एंड थर्ड नंबर पे है बिहार। तो अगर हाईएस्ट या हाईली पॉपुलेटेड पूछता है तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ओके। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे बिहार। Question number 14. The agency which estimates national income of India. National income of India कौन estimate करता है? Reserve Bank of India, Planning Commission, Ministry of Finance या फिर Central Statistical Organization? The correct answer here is D, that is Central Statistical Organization. One more thing that you have to remember is first man who estimated national income is दादा भाई नेहरू जी। So national income में first man जो हैं वो होंगे दादा भाई नेहरू जी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। Question number 15. Golden Quadrilateral Project is associated with development of highways, ports, power grids, tourism network. कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट अगर न्यूज में हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है।
ये लेटेस्ट नहीं है, ये पुराना है क्योंकि ये पेपर पुराना है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाईवे। मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ कोई करंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी पार्ट्स में डिवाइड है, 16, 22, 24 या फिर 25? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 25। क्वेश्चन नंबर 17, रुपी इज द करेंसी ऑफ, इंडिया के अलावा कहाँ पर रुपी करेंसी है? भूटान, मलेशिया, मालदीव्स या फिर सेचलीज? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज भूटान। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन among the following country has the lowest GDP per capita? सबसे कम GDP किसकी है? देखो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले की ईयर वाले पेपर से लिया है, मतलब 2014-15 का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे क्या होगा हम उसके साथ जाएंगे, बट अगर अभी के हिसाब से देखें तो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी श्रीलंका, क्योंकि मैंने चारों का देखा था जीडीपी और सबसे कम जो आया था वो श्रीलंका का था। तो हम लेटेस्ट के साथ ही जाएंगे क्योंकि पहले का क्वेश्चन के बेसिस पे तो नहीं आएगा, है ना, 2013-14 के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो आप प्लीज़ लेटेस्ट के हिसाब से इसको समझिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या फिर नवंबर 19? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जून 5। अब यहाँ पर 14 नवंबर को क्या होता है आप मुझे बताइए, और 2 अक्टूबर को क्या होता है ये भी आप मुझे बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया? कौन सी ट्राइब इसमें से इंडिया से रिलेटेड नहीं है? अपतानी, जारवा, मसाई या फिर संथल? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मसाई। मसाई कहाँ की है? मसाई इज फ्रॉम केन्या, ओके। एंड संथल, संथल हमें 4 जगह मिलती है, दैट इज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ओके। व्हेन आई विल गिव द पीडीएफ ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपातानी पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। देन बी, दैट इज जारवा। जारवा इज अ ट्राइब ऑफ अंडमान आइलैंड। See, it is not possible to learn all the tribes और वो कहाँ से हैं, but it is very important कि कोई पेपर में अगर वो पूछी गई हैं तो आपको वो याद होनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी ऑन बैटलफील्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एक्सेप्शनल सर्विस इन एमरजेंसी, एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ स्लम ड्वेलर्स। The correct answer is B, that is outstanding performance in sport. Okay. Which of the following author won Booker Prize twice? कौन है इसमें से जिसको 2 बार बुकर प्राइज मिल चुका है? मार्गरेट अटवुड, J.M. कोडजी, ग्राम स्विफ्ट या फिर इयान मैक्विन? The correct answer is A, that is Margaret Atwood. Question number 23, which rural sector is not included in भारत निर्माण योजना? भारत निर्माण योजना जो है उसमें किस चीज की बात नहीं हो रही है? इरिगेशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन या फिर टेलीफोन? याद रखना भारत निर्माण योजना इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे जो नहीं कर रहा है बेसिकली। द करेक्ट आंसर हियर इज एजुकेशन, एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है।
Question number 24. YouTube, a famous video sharing website, has been acquired by. YouTube अब किसका हो गया है? Yahoo, Microsoft, Google या फिर Reddit? सम जीके, ये बेसिक जीके हैं जो सबको पता होनी चाहिए. The correct answer is C, that is Google. Question number 25. Shiv Kapoor is associated with which game? Polo, squash, tennis या फिर golf? The correct answer here is D, that is golf. Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद किसका स्लोगन था? इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह या फिर एस.सी. बोस? The correct answer is C, that is Bhagat Singh. Number 27. The world highest waterfall is in which country? Brazil, USA, Venezuela, Zambia. उसका नाम भी बताना है आपको अगर आपको पता हो. The correct answer is C, वेनेजुला में. कौन सी है? That is Angel Falls. Angels Falls. इंडिया में है लार्जेस्ट वाटरफॉल, वो है कर्नाटका में, दैट इज कुंचिकल फॉल्स. ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, कुंचिकल फॉल्स इन कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 28. हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? कौन इसमें से है नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला है? मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफर खान या फिर ओबिन मेहता? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अब्दुल गफर खान. Question number 29. Which one of the following article makes provision for reservation of SC/STs in government service? कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रोविजन देता है कि रिजर्वेशन मिले SC/STs को गवर्नमेंट सर्विसेज में? आर्टिकल 332, 333, 334 या फिर 335? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 332. क्वेश्चन नंबर 30. सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी? अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, आई थिंक सो, नहीं करा था. द करेक्ट आंसर इज सी, करा था. उसमें लिखा था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, यहाँ पे डैम है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा गया है, तो इसे आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. प्लेग इज बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज या फिर फंगल डिजीज? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज. याद रखना, प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये दो जो इन्होंने दिए हुए हैं इसमें कंफ्यूजन था. तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, बट आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या क्या लेते हैं. 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना. पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके. दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम. तो ये याद रखना, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 चीज़ें ही होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. क्वेश्चन नंबर 33. द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हैज फैसिलिटेटेड व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, साइक्लोन वार्निंग, ऑल ऑफ द अबव? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ने क्या फैसिलिटेट किया है इनमें से? द करेक्ट आंसर इज डी, सारी ही चीजें फैसिलिटेट करी हैं. क्वेश्चन नंबर 34. द भाखरा नंगल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर ऑफ? भाखरा नंगल डैम के बारे में पूछा है. रवि, सुतलेज, बीस या फिर यमुना? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सुतलेज. Question number 35.
द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बेसिक एप्लीकेशन जो है आईसीटी का एजुकेशन में वो क्या है? इन रिलेशन टू एक्टिव, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे है यूज़, ठीक है, क्या यूज़ है? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, क्या क्या यूज़ हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी ही चीज़ों में हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो फैसिलिटेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू फायर फाइटिंग ऑपरेशन, आर्चरी, आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स या फिर आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन एथलीट्स। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड। पोस्टल नेटवर्क्स लार्जेस्ट कहाँ पे है? पोस्टल नेटवर्क यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राजील। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूएनओ। इसमें से यूएनओ के साथ एसोसिएटेड कौन सा नहीं है? आईएलओ, डब्ल्यूएचओ या फिर एशियान, ऑल ऑफ द अबव। The correct answer is C, that is Asian. Question number 39, PSLV is the acronym of what? Polar Satellite Launch Vehicle, Permanent Space Launch Vehicle, Programmed Satellite Launch Vehicle. The correct answer here is A, that is Polar Satellite Launch Vehicle. Question number 40, the Python Jayakwadi Hydroelectric Project completed with the help of Japan. तो ये याद रखना, is on the river, कौन सी रिवर पे है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज गोदावरी। अब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज लंदन। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज व्हाट? नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज, इन्फिबनेट, लिबिनेट, इंटरनेट या HTML। The correct answer is A, that is InfibNet. अब क्वेश्चन नंबर 43, AFSPA 1958 जो है वो कौन, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43, AFSPA stands for, AFSPA का फुल फॉर्म बताना है। एयर फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पुलिस एक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसने इंट्रोड्यूस की है? रशिया, इंडिया, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए। The correct answer is C, that is Switzerland. Question number 45, Blue Revolution is related to what? Blue Revolution किससे related है? Fish production, milk production, oil production, food production. The correct answer is A, that is fish production. क्वेश्चन नंबर 46, और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो भी आपको बताना है। उसका नाम मैं बता देती हूँ, ऑपरेशन फ्लड। ओके, अब आपको ये बताना है कि इसको कौन सा रेवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी बुक है? ओपेरन, डार्विन, स्पेंसर या फिर हेकेल। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डार्विन। क्वेश्चन नंबर 47, finances are distributed between the center and state on the basis of recommendations of।
तो फाइनेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंटर एंड स्टेट में, वो किसके रिकमेंडेशंस पे किए जाते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस कमीशन, यानी कि सी। ओके, एंड कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 280। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मेहर क्या होता है? मेहर का मीनिंग कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इट इज इंपॉर्टेंट। द अमाउंट फिक्स्ड एट मैरिज टू बी पेड टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। पेनल्टी paid by the wife for deserting the husband, penalty paid to the community for ill-treating the wife, the charges for the marriage ceremony paid to the religious priest. The correct answer is A, that is the amount fixed at marriage to be paid to bride at the time of marriage. Question number 49, लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा की लैंग्वेज के बारे में बताना है, संस्कृत, पाली, मगधी या फिर भोजपुरी। आई थिंक डिस्कोर्सेस का मतलब यहाँ पे वर्क है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मगधी, और मगधी प्राकृत कहते हैं इसको। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर मगधी प्राकृत भी लिख के आता है। क्वेश्चन नंबर 50, this question is taken from DU ka entrance, I think. In a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in living root bridges, मतलब ऐसी roots जो एक bridge जैसा बन गई हो। ये कहाँ पे होता है लिविंग रूट ब्रिजेस? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी न्यू क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मेघालय। याद रखना, रूट लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस। नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया है? प्लानिंग कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, लॉ कमीशन को या फिर फाइनेंस कमीशन को? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन पहले होता था, नाउ नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड इट। क्वेश्चन नंबर 52, H1N1 वायरस इज एसोसिएटेड विद द डिजीज। H1N1 वायरस से कौन सी डिजीज होती है? एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या फिर डेंगू? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्वाइन फ्लू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्ड फ्लू कौन से वायरस से होता है ये भी याद कर लो, इट इज H5N1। ओके, एड्स होता है HIV से, एंड डेंगू होता है एक मस्कीटो से जिसको कहते हैं एडीज। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी लैंग्वेज है जिनको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे रखा है इसमें से? कोंकणी, ओडिया, भोजपुरी, असमीज। इनके अलावा और भी लैंग्वेज हैं, वो भी हम आज जान लेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओडिया। इसके अलावा तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। ठीक है, तो इतनी लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है जिनके पास, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इकोसिस्टम क्या होता है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म interacting with one another. The part
of the earth which is inhabited by living organism, the flora and fauna of a geographical area. The correct answer is A, that is a community of organisms together with the environment in which they live. Question number 55. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the preamble of Constitution, directive principle of state policy, fundamental duties या फिर fundamental rights. ये किस चीज में हमें पढ़ने को आता है? The correct answer is C, that is fundamental rights. Some basic information about this law, politics you should know, क्योंकि ये important है. क्वेश्चन यहाँ से जीके के तौर पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है. एन एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, कॉम्बैटिंग ग्लोबल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और प्रिवेंटिंग ड्रग ट्रेड. The correct answer is A, that is an agenda for women's empowerment. Question number 57. Who among the following is a recipient of Bharat Ratna? इसमें से किसको भारत रत्न मिला है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या विजय तेंदुलकर? The correct answer here is B, that is Sachin Tendulkar. 2014 is the answer. Question number 58. Dash Commission formed in 1983 to look into the relationship and balance of power between state and central government. Kalilkar Commission, नरेंद्रन कमीशन, मंडल कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन? 1983. The correct answer is D, that is सरकारिया कमीशन. बाकी के कमीशंस के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जब मैं PDF सेंड करूंगी. ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 59. The first municipal corporation set up in India in the year 1687. सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेटअप हुआ था इंडिया में वो कौन सा है? और याद रखना है आपको ये ईयर भी. मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली, कलकत्ता? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट ये आया था, इसके बाद आया था बॉम्बे और उसके बाद आया था कलकत्ता थर्ड नंबर पे. क्वेश्चन नंबर 60. द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाय. लोकसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसे कौन नॉमिनेट करता है? लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 61. Who is the chairperson of National Human Rights Commission? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? अब ये पुराने पेपर से मैंने लिया है तो ये बात कर रहे हैं 2016 की. ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है. मरकंडे कज्जू, HL दत्तू, KG बालकृष्ण या फिर सुभाषन रेड्डी? द करेक्ट आंसर इज 2016 के HL दत्तू. तो ये याद रखना, दिस इज 2016 के चेयरपर्सन. अभी करंट की अगर हम बात करें और आता है तो आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा. ठीक है, 2022 यानी करंट इज अरुण कुमार मिश्रा. तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 62. When did Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act came? PCPNDT Act कब आया? 1995 में, 1994 में, 1993 या फिर 1992? Very very important question. The correct answer is B, that is 1994. Question number 63. When did Dowry Prohibition Act came? ये तो डायरेक्टली CUET PYQ है, पूछा गया है पहले. 1931, 1951, 1961 या फिर 1981?
वेरी इंपॉर्टेंट, डॉरी पे ऑलरेडी एक वीडियो है 5 मिनट्स का, सो यू कैन वॉच दैट इफ यू डोंट नो. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1961. Question number 64. Which act protects and provides assistance to victim of child marriage? Assistance to victim of child marriage. The Prohibition of Child Marriage Act, Juvenile Justice Act, Child Labor Act या फिर Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act. The correct answer is A, that is the Prohibition of Child Marriage Act. जीके पीडीएफ जो मैंने सेंड किया था उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार जाने से पहले एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 65. जननी सुरक्षा योजना इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च्ड विद ऑब्जेक्टिव. तो कुछ योजना, कुछ स्कीम है जिनके ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, जो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में पूछी गई है. तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मदर्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज, improve the educational level of girls and reduce their dropouts, encourage girls to undertake sports, improve their nutritional intake. The correct answer is A, that is reduce the mortality rate of mothers and newborn babies. So 65 questions we have already done. I hope you guys are scoring well. Question number 66. In which year the narcotic drug Question number 66. In which year the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act was enacted? Very important question. Drug and addiction is a part of your syllabus. 1987, 1985, 1989 या फिर 1999. The correct answer is B, that is 1985. Question number 67. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है. ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त, 25 जून या 26 जनवरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 25 जून 2015. क्वेश्चन नंबर 68. द वर्ल्ड पॉपुलेशन Question number 68. The World Population Plan of Action was drafted and accepted by member state of UN at Mexico Conference, Bucharest Conference, Cairo Conference या फिर Copenhagen Summit. Already ये question पूछा गया है. The correct answer is B, that is Bucharest Conference. क्वेश्चन नंबर 69. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसका ईयर आपको बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसे याद रखना. वैसे तो एग्जैक्ट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, बट जो क्लोजेस्ट है हम उसके साथ जाएंगे, दैट इज बी, 1971. जो इसका एक्चुअल ईयर है दैट इज 1971. ओके, पर हम जाएंगे 1972 के साथ क्योंकि क्लोजेस्ट हमें यही दिया हुआ है. Question number 17. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना has been launched in India in which month? ईयर तो सबके सेम ही है, तो आपको मंथ पे भी फोकस करना है. ठीक है, डेट एंड ईयर ये याद करके जाइएगा. एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स एंड एवरीथिंग है उनका तो जरूर से. तो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जनवरी 2015. ओके. क्वेश्चन नंबर 71. By which constitutional amendment women were given 1/3 reservation in Panchayati Raj institution? 17th amendment, 71st, 72nd या फिर 73rd? इन सारे ही amendment में क्या क्या है बातें वो आपको याद रखनी है. So the correct answer here is D, 73rd, but you have to do it on your own. आप इन सारों को options को Google करेंगे and see कि इसमें क्या क्या information है. ठीक है, कि amendment based question आपसे पूछे जा सकते हैं. सारे ही नहीं, बट ये जो ऑप्शंस में गिवन है इनके तो एटलीस्ट आपको करनी ही है. क्वेश्चन नंबर 72. द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1929. दिस बिल वाज नोन एज स्पेशल मैरिज एक्ट, बाल विवाह बिल, कन्यादान होगा ये, एंड शारदा एक्ट. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज शारदा एक्ट. क्वेश्चन नंबर 73. अकॉर्डिंग टू
According to Mandal Commission report, the OBCs constitute what percentage of population? Important. Mandal Commission is very important. Please उसको Google पे पढ़ के जाना. The correct answer is A, that is 27%. Question number 74. विशाखा जजमेंट किससे डील करता है? डॉरी, करप्शन, वर्क हरासमेंट या फिर मैटरनिटी राइट्स? कब आया था ये भी याद कर लो, 2013 में. कभी कभी विशाखा जजमेंट की जगह विशाखा गाइडलाइन भी लिखा होता है तो आंसर सेम होगा. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वर्क हरासमेंट. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज ऑक्यूपाई मूवमेंट? अब ये ऑलरेडी सोशियोलॉजी के पेपर में आया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना. ऑक्यूपाई मूवमेंट क्या होता है? अ सोशल मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रोटेस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. A movement in Tunisia calling for democracy, Kolkata to occupy a public building, Kathmandu calling for a republic. So the correct answer for this question is A, that is a social movement in United States protesting social and economic inequalities. Please remember this. जब मैं PDF दूंगी तो यहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 17 सितंबर 2011. Question number 76. The Bhopal industrial disaster took place affecting 52100 people through death or gas related illness. तो भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है. इसका ईयर बताना है आपको. 1974, 1984, 1994, 2004. जितने भी सोशल साइंस के मेन टॉपिक्स जो हैं, मेजर टॉपिक्स जो हैं, उनके ईयर आपको याद रखने हैं. ईयर बेस्ड क्वेश्चन CUET में पूछे जाते हैं. The correct answer is 1984. Please remember. Question number 77. The Green Revolution was introduced in India in which year? तो आपको इसमें closest बताना है. Exact पता हो ज़्यादा better है. 1964 से 65, 68 से 70, 66 से 67 या फिर 71 से 72. So the correct answer will be A, that is 1964. ऑल्सो रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन में जो नाम आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज M स्वामीनाथन. ओके, सॉरी, MS स्वामीनाथन. और जो एग्जैक्ट ईयर है ग्रीन रेवोल्यूशन का, दैट इज 1965. प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 78. According to 2011 census report, urban population in India. 2000 census report के बारे में, urban population के बारे में पूछा है. 27.8, 31.2, 33.2 या फिर 28.5. थोड़ा सा इन परसेंटेजेस में डिफर हो सकता है पॉइंट का, बट मेजर तो सेम ही रहेगा. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 31.2. एक्चुअल में जो होता है दैट इज 31.16%. ओके, क्वेश्चन नंबर 79. 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 added the following word to the preamble of the Indian Constitution. कौन से वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में ऐड हुए हैं थ्रू 42nd Constitutional Amendment Act? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या फिर इंटीग्रिटी. ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. प्लीज रिमेंबर, एंड मुझे प्रियम्बल के सारे जो भी वर्ड्स हैं उसमें वो मुझे कमेंट में आपको बताना है कि कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 80. अब यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो CUET के हैं लास्ट ईयर के. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्यूर्ड्स? लैंड ऑफ फ्यूर्ड्स किसे कहते हैं? स्वीडन, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर. आई थिंक आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, बट इट्स ओके. स्वीडन, इटली, नॉर्वे, क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नॉर्वे. एंड इनके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्वे को ये इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलीज. ओके, सो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलीज कहाँ पे हैं? That you have to search and tell me in the comment. Question numbers 81.
Question number 81. Name the person who was also known as देश बंधु. देश बंधु किसको कहते हैं? कौन सा पर्सन है जिसे हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं? एस राधाकृष्णन, जे के गोखले, जी के गोखले, चितरंजन दास, एपीजे अब्दुल कलाम. The correct answer is C, that is चितरंजन दास. एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं. तो इस तरह का जीके भी आपको प्रिपेयर करना है. Who is known as the saint of gutters? बाबा आमटे, अन्ना हजारे, मदर टेरेसा, none of the above. The correct answer is C, that is Mother Teresa. Question number 83. Garam Pani Sanctuary is located at Junagadh, Gujarat, Dipu, Assam, Kohima, Nagaland, Gangtok, Sikkim. The correct answer is B, that is Assam. Question number 84. The National Rural Health Mission has been launched in the country. कौन सी ईयर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था? 2003, 2005, 2007 या फिर 2009? The correct answer is B, that is 2005. Question number 85 and the last question of the day. In which year the Bohra Committee was constituted to study corruption in India? 1993, 1994, 1995 या फिर 1996? The correct answer is A, that is 1993. So 85 question we have done today. I hope you like this lesson. कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है. अगर जीके बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, कोई भी बेसिक बुक ले लो, उसके लास्ट के पेजेस, जैसे अगर इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द पीडीएफ ऑफ लूसेंट बुक. तो लूसेंट बुक के जब आप पीछे के कुछ पेजेस देखोगे तो उसमें कुछ स्टैटिक जीके है, उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जीके से कैसा आएगा. बट प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे एग्जाम्स के, जो भी सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं. सो इट इज़ बेटर कि you solve as much MCQ as possible to have a good command on GK. So that's it for today. I hope you liked this lesson. If you are a sociology student and you are watching me for the first time, don't forget to subscribe to my channel. You can go to playlist and see मैंने सारा क्या क्या मटीरियल यहाँ पर दे रखा है. This is the Telegram channel that you have to join. You will find the link in the description. And this is my personal Telegram. If you have any doubt, you can always ask on this. So that's it. Thank you very much. Keep learning.